नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। एक छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश, जहां कदम कदम पर खतरा बढ़ गया है। हाईवे खत्म हो चुके हैं, पहाड़ टूटते जा रहे हैं, नदियां उफान पर है। देखते देखते घर भी भर भरा कर गिरते जा रहे हैं। कार खाई में चले जाती है, ट्रक तिनके की तरह बह जाते हैं। शिमला, कांगड़ा, मंडी, चंबा, हिमाचल प्रदेश में आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड तक सिर्फ जान बचाने में लगे हैं। अकेले एनडीआरएफ की 14 टीमें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। एनडीआरएफ की 15 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मिनट टू मिनट की डिटेल रिपोर्ट ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी मुश्किल क्यों है? हर सेकेंड के साथ धक धक बढ़ती जा रही है। यह आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्राइसिस इतनी बड़ी है कि हलक से पूरी चीख भी बाहर नहीं आ पाती। बदहवासी में गला पूरा जोर लगाता है, लेकिन अंदर से अधूरी चीख ही निकल पाती है। हिमाचल के पहाड़ों पर ऐसी तबाही आई है जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। कुछ तस्वीरें जरूर हैं, मगर इन्हें भी आप बस वानगी समझिए। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा इन तस्वीरों से कई गुना बड़ी है। इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है, तब जाकर एक घर बनता है। ईंट ईंट जोड़कर उसमें वर्षों का त्याग और तप मिलाकर खून और पसीने से जोड़ कर आदमी एक घर बनाता है। ऐसे ही कितने घर इस आपदा में बह गए। बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस। महज कुछ सेकंड में जिंदगी भर की पूंजी मलबे में तब्दील हो गई। कुछ घर दूसरे घरों के ऊपर गिरकर आफत में तब्दील हो गए। कुछ घर घाटी में समाकर हमेशा हमेशा के लिए शून्य हो गए। घर, दुकान, मकान, इन सब की फिक्र पीछे छूट गई है। आपदा की इस घड़ी में अभी जान बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। शुक्र है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हिमाचल प्रदेश से तबाही की खबर आते ही नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम लगा दी। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, नरेंद्र मोदी ने इंडिया की पूरी टीम डिप्लॉय कर दी है। सबको एक ही लक्ष्य दिया गया है, एक एक जान को बचाना है। काम लगातार जारी है, पर चैलेंज ये है कि रात में यहाँ पर हमें रेस्क्यू वर्क सारा करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था करा रहे हैं। हमारे पास सारी टीमें हैं, एसडीआरएफ की पूरी टीम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है और एनडीआरएफ और आर्मी टीम्स भी हमारी ऑन कॉल है, जो शिव बावड़ी पे ऑलरेडी ऑपरेशन कर रही हैं।
120 साल पुराने कालका शिमला रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह गई। सड़कों पर पहाड़ का मलबा है, इसलिए राहत और बचाव के लिए सिर्फ हवाई मार्ग बचा है। सोचिए, इंडियन एयरफोर्स का सबसे एडवांस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर चिनूक जेसीबी मशीन को उठाकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक ले जा रहा है ताकि मलबा हटाया जा सके, किसी की जान बचाई जा सके। जो हेलीकॉप्टर युद्ध के लिए तैयार करके रखा गया था, उसे नरेंद्र मोदी ने रेस्क्यू मिशन में लगा दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मगर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की एक कॉल पर मोदी ने पूरी फौज भेज दी। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह की मदद मिल रही है? नहीं, केंद्र सरकार ने अपनी केंद्रीय टीम भेज दी थी, वो अभी उसका सारा आंकलन कर रहे हैं और मुझे आशा है कि अंतरिम राहत की पहली किस्त में जारी हो जाएगी। एक सवाल ये कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, चिनूक का इस्तेमाल किया जा रहा है और भी लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, आप मानते हैं कि सजग रही केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लोगों को बचाने में? देखिए, हम तो पहले से सजग है। बारिश किस जगह तेज होगी ये प्रिडिक्शन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, और केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार से भी हम पूरी जोर से जो हमारे संसाधन है उससे मदद कर रहे हैं। और मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की थी और मिलिट्री से हमारे अधिकारियों ने, चीफ सेक्रेटरी साहब वगैरह सब लोग लगे थे और जो भी हमने मांगा वो हमें मिला है। सुक्खू भी मानते हैं कि सेंटर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हिमाचल प्रदेश में पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेंटर और स्टेट की एजेंसियां एक टीम बनकर काम कर रही हैं। ये सिर्फ कागजों में नहीं दिखता, ग्राउंड पर भी दिखता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश की वजह से कई जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम शिमला के कृष्णनगर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक स्लॉटर हाउस जो काफी दिनों से बंद था वो जमींदोज हो गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा जो है वो नीचे आ चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अलग अलग तरह की जो मशीन्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो अब किया जा रहा है ताकि जो इनिशियल जो मलबा है उसको हटाया जाए, जो लोग फंसे हैं उनको वहां से निकाला जाए। खबर आ रही है कि लगभग 2 से 3 लोग जो हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। अब बुलडोजर को भी लाया गया है ताकि जो मलबा है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। एनडीआरएफ की लगभग 2 से 3 टीम्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि पास ही में शिव बाड़ी मंदिर है, जो कल सुबह जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था, जिस वजह से काफी लोगों की मौत हुई थी। वहां पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिससे आसानी जरूर हुई यहाँ के अधिकारियों को जल्दी पहुंचने के लिए। और अब तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बुलडोजर के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। बुलडोजर जो है अब उस जगह पर, उस लोकेशन पर जा रहा है जहां पर स्लॉटर हाउस नीचे आ गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश की तबाही जुलाई में भी हुई, तब संपत्तियों को ज्यादा नुकसान हुआ। अगस्त की बारिश से जान और माल दोनों पर संकट आया है। 10,000 करोड़ का नुकसान और 60 से ज्यादा लोगों की मौत। सुक्खू ने संकट का स्केल बताया तो मोदी एक कुशल क्राइसिस मैनेजर की तरह संकट से निकालने में जुट गए। आपदा की घड़ी में मोदी हमेशा फ्रंट फुट पर रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को कह रखा है, कोई भी जरूरत हो तुरंत बताएं। पीएमओ के ऑफिसर्स 24/7 हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों के संपर्क में हैं। आर्मी और एयरफोर्स की टीमें डिफेंस मिनिस्ट्री की कमांड में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। एनडीआरएफ की टीम सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट कर रही है। एसडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर पर काम कर रही हैं। इन सब का कोऑर्डिनेशन प्राइम मिनिस्टर दफ्तर से हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी के 7 मील इलाके में और यहां पर तस्वीर जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तबाही इतनी ज्यादा कि रोंगटे खड़े कर देने वाली। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये सामने जो आप बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, ये यहाँ पर बादल फटता है और ये बादल जो है सोमवार की सुबह यहाँ पर बादल फटता है और उसके बाद तबाही का मंजर शुरू होता है। कहते हैं यहाँ पर एक ट्रक खड़ा था, सबसे पहले वो ट्रक बहता है और वो सीधा ट्रक जो है वो नीचे खाई में चला जाता है और उसके बाद ये रास्ता पूरी तरह से ये ब्लॉक हो जाता है। ये मंडी मनाली नेशनल हाईवे है। उसके बाद आप ये स्कॉर्पियो की हालत देख सकते हैं। स्कॉर्पियो जो एकदम से मलबे नीचे दबी हुई है। एक एक करके आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाना शुरू करूं तो ये आप देख सकते हैं, ये कैंटर की हालत क्या है। ये पूरी तरह से मलबे के अंदर
दब चुका है। उसके साथ ही दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक नहीं यहाँ पर कम से कम दर्जनों गाड़ियां, ये ट्रक की हालत आप देख सकते हैं, पूरी तरह से ट्रक जो है वो खत्म हो चुका है। ये सामान लेकर आ रहा था, इसके अंदर काफी ज्यादा सामान जो है वो लदा हुआ है, सेब की शायद पेटियां हैं या कुछ और भी होगा। ये पूरा सामान से भरा हुआ ट्रक है और हालत देखिए इस वक्त, पूरा ये गाद जो है ये पूरा उसमें भर गया है। और उसके साथ ही ये वोल्वो बस जो है इसकी आप हालत देख सकते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, एक एक करके आपको यहाँ पर ऐसी कई गाड़ियां नजर आएंगी जो मलबे में इस समय दबी पड़ी हैं। ये आप तस्वीर देखिए, स्कॉर्पियो की आपने हालत देखी कितनी खराब हालत है। ये आप वोल्वो बस की हालत देख रहे हैं, ये पूरी तरह से पिचक चुकी है। उसके साथ ही अगर मैं आपको आगे तस्वीर दिखाऊं तो ये बोलेरो गाड़ी है, ये बोलेरो गाड़ी की इस समय हालत देखिए आप कितनी खराब हो चुकी है यहाँ पे। उसके साथ एक और बस नजर आएगी। तकरीबन यहाँ पर अमूमन इसी तरह के हालात जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो हर तरफ यहाँ पर तबाही का मंजर जो है वो नजर आ रहा है। शिमला में आर्मी इंजीनियर डिवीजन की 5 टुकड़ियों समेत कुल 6 टुकड़ियां लगी। कांगड़ा में सेना की 2 टुकड़ियां लगाई गई। खानपुर इलाके से कल 92 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गुरदासपुर में सेना के एक कॉलम को स्टैंड बाय रखा गया है। पिछले 2 दिनों में इंडियन एयरफोर्स ने 5040 लोगों की जान बचाई है। एक एक जिंदगी को बचाना कितना बड़ा चैलेंज है। कुछ लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। चंबा के तीसा में चांजू नाले का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि इस लड़के को घर लौटने का भी वक्त नहीं मिला। किसी तरह रस्सियों के सहारे उसे निकाला गया। कांगड़ा में एयरफोर्स के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर लगाकर 766 लोगों को बचाया गया। यहां सेना, NDRF, SDRF और पुलिस के जवान भी बचाव के काम में लगे हैं। बाढ़ में फंसे 213 लोगों को चॉपर से, 422 लोगों को बोट से और 131 लोगों को अन्य माध्यमों से निकाला गया। शिमला के समर हिल इलाके में बने इस शिव मंदिर में सावन के सोमवार के दिन तबाही आई। भक्तों की भीड़ जब अपने आराध्य पर जल चढ़ाने आई थी, तभी मंदिर के ऊपर पहाड़ का मलबा गिर गया। तीसरे दिन भी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। यहां NDRF, SDRF, सेना, पुलिस और होमगार्ड्स के जवान एक साथ काम कर रहे हैं। इस शिव मंदिर में अब तक 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। मलबे के नीचे 21 शव दबे होने की आशंका है। पहली जो हमारी 7 जुलाई से जो तबाही हुई थी, उसमें संपत्ति और संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और जो अभी हुई है 13-14-15 अगस्त को, इसमें जीवन का बहुत नुकसान हुआ। काफ़ी लोग हमें छोड़कर चले गए। और सावन माह का अंतिम सोमवार था, सब लोग जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग में जा रहे थे। उसमें कम से कम 30-35 लोगों के लोग होंगे, जिसमें से 13 शव को निकाल लिया गया है। बाकी देख रहे हैं कि कोई जीवित बच सके। और कई जगह लैंडस्लाइड्स हुआ है, जिसके कारण काफ़ी घरों को नुकसान हुआ और काफ़ी मौत। मंडी में 19 लोग हमारे बह गए। हिमाचल प्रदेश में संकट कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए हम कुछ आंकड़े बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में 300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। लैंडस्लाइड से 90% सड़कों को नुकसान पहुंचा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।